वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे को करिकुलर कोर्स के बारे में। बीए बीएससी बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करने वाले हैं अनिवार्य प्रश्न पत्र के बारे में। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस जो है ये आपको पढ़ना होता है भैया किसमें, बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम साइंस के जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं, यानी कि बीए थर्ड ईयर बीएससी थर्ड ईयर बीकॉम थर्ड ईयर का जो फिफ्थ सेमेस्टर होता है उसमें आप पहुंचते हैं तो अनिवार्य सह पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना होता है विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता, यानी कि एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो कल आप सभी लोगों ने इसका चैप्टर नंबर 1 बोर्ड पर मैंने पढ़ाया था, जो उसमें सवालात हमने चर्चा करे थे, बहुत सारे ट्रिक आपको बताई थी। और तो उसी का एक प्रकार से आज का वीडियो जो होगा उसी का एक प्रकार से उन तमाम प्रकार के प्रश्नों को मैंने रखा है। तो एक प्रकार से आपका परख हो जाएगी आज की वीडियो के माध्यम से कि आपने जो कल हमने पढ़ाया वो आपको जानकारी मिली कि नहीं मिली। तो आइए अब हम लोग इसको हल करने का काम करते हैं और मॉडल पेपर के माध्यम से ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, तो इन प्रश्नों को थोड़ा सा हम लोग हल करने का काम करते हैं। चले, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न मतलब इनमें से क्या है, प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित है। जो भी प्रश्न दिया हुआ है नीचे, जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे वो सब इसी पर आधारित है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसी पर यानी कि ए से लेकर के जेड तक। यानी लिखा कैसे है, ये लिखा है बाएं से दाएं, ठीक है। बायां आपका ये होता है और आपका जो दायां होता है वो इधर होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना चीज़ों को, यानी कि ये बायां है और ये दायां है। तो ये लिखा किस शैली में, बाएं से दाएं लिखा है। तो जब भी हमको कोई चीज़ दाएं से मिलेगी तो हम उसको बाएं से कन्वर्ट करेंगे और 27 से माइनस करके हम लोग बाएं से निकाल लेंगे। मैंने कल आपको सारी ट्रिक समझाई है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा उस वीडियो को, उसके बाद में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चैप्टर नंबर 1 का मतलब हो गया अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, यानी अल्फाबेट टेस्ट से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसको आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। देखें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी और क्यू के ठीक बीच में होगा। तो जी और क्यू के ठीक बीच में अगर आप यही वर्णमाला में ही देखें आप, तो देखें जी और क्यू के, लेकिन अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, मैंने ट्रिक से आपको हल भी करवाया था। तो जी यहाँ पर है और आपका क्यू कहाँ पर है भैया, यहाँ पर है। अब देखो इनके बीच में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर हैं, यानी 4 अक्षर इधर निकाल दो, 4 अक्षर इधर निकाल दो। तो बीच का अक्षर आपका कौन बच रहा है, ठीक बीच में यल ही तो स्थित है, क्योंकि इसके 4 इधर है और 4 अक्षर इधर है, यानी कि जी को मिला करके 5 इधर और 5 इधर, क्यू को मिला करके। तो कुल मिला करके बीच में आपका यल ही पड़ेगा, यानी जी और क्यू के ठीक बीच में यल पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये सब लिखने की झंझट नहीं पालनी है तो सीधा सीधा आप देखें कि जी चौथे नंबर पर है भैया, जी वर्णमाला में चौथे नंबर पर है। आप देखो तो जी आपके वर्णमाला में चौथे नंबर पर, फटाफट से आप लोग चेक करें, बताएं जी वर्णमाला के चौथे नंबर पर भाई। तो जी जो आपका पड़ेगा वो 7वें नंबर पर पड़ेगा भैया, किस नंबर पर, 7वें नंबर पर, यानी लेफ्ट से 7वां है। और आपका क्यू कैसा है, क्यू लेफ्ट से आपका चौथा पड़ेगा, क्यू आपका पड़ेगा बाबू 17 नंबर पर। तो प्लस में आप 17 कर देंगे, ठीक है, यल का। तो हमने बताया था कि दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे, जोड़ते हैं देखते हैं क्या होता है। 17 और 7 कितना होता है, 7 7 14, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 24, सॉरी कितना हो जाएगा, तो एक आपका 2 बच, 1 मिनट रुकेंगे, 17 और 7 कितना हो जाएगा, 17 में अगर आप जो है 7 जोड़ोगे, 17 7 24 हो आपका, बिल्कुल ठीक है ना, 17 7 24, तो आपका 24 हो जाएगा, 24/2, तो 2 एकम 2, 2 बारहिया 24, यानी 12 से इसको काट देंगे, ठीक है। तो जब 2 और 24 का मैंने भाग दिया, 24 में 2 का भाग दिया तो कितना निकला आपको, 12 निकला। अब 12 नंबर पर आप देखें कौन सा है, 12 नंबर पर आपका कौन सा पड़ेगा भैया, 12 नंबर पर आपका कौन सा पड़ता है, यल जो है आपका 12 नंबर पर ही पड़ता है, इसीलिए आपका बीच का अक्षर यल निकल गया। तो जो क्यू का अक्षर है यानी जी का कितना है, देखें जी और क्यू के बीच में, ठीक, तो जी आपका 7 है, क्यू आपका कितना है, 17 है। 17 और 7 को आपने जोड़ दिया, 24 हुआ। 24 में 2 से भाग कर दो, 2 से भाग किया कितना आया, 12 आया। 12 नंबर पर देखो कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यल है, ठीक है। तो मुझे चूंकि याद है सारे नंबर, तो उसको लेकर के आप मैं बता दूंगा तो आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न का हल कर लिया, यल, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है यल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके के प्रश्न में बड़े आसानी से कर सकते हैं, एक भी प्रश्न आपको छोड़ करके नहीं आना है।
दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 18वें और दाएं छोर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। अब देखें, बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से 18वां आपसे कह रहा है, बाएं से यानी लेफ्ट से 18 नंबर, और दाएं से चौथा कह रहा है आपसे, दाएं से कर रहा है 10वां। ठीक है, दाएं से आपका क्या कर रहा है, 10वां अक्षर कर रहा है। तो अब देखो, ठीक है, दाएं से 10वां कर रहा है। अब इसको कैसे हल करेंगे भैया? अब या तो वैसे वर्णमाला में ही आप देख लो कि भाई देखो, वर्णमाला में अगर मैं यहाँ पर वर्णमाला आपको दिखाऊं तो वैसे भी देख करके आप पता लगा पाएंगे कि भाई अगर बाएं छोर से 18वें नंबर पर देखेंगे तो 18 नंबर किसका है, आर का पड़ता है 18 नंबर, तो आर यहाँ पर है 18 नंबर पर। 1 मिनट में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आर आपका किस नंबर पर भाई, 18 नंबर पर है। और आपका दाएं से 10वें अक्षर के ठीक बीच में, दाएं से 10वां कौन सा है, दाएं से 10वां अक्षर आपका कौन सा होगा, दाएं से 10वां अक्षर आपका क्यू जहां तक है पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर देखिए क्यू पड़ रहा है। अब इसके ठीक बीच में कितने अक्षर होंगे आपको यहाँ से पता नहीं चलेगा, लेकिन अब आपको यहाँ से निकालना कैसे होगा, तो अब देखते हैं, इसको हल करते हैं। अब देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने आपको जब यहाँ पर आपको बताया कि भाई एक क्यू अक्षर आपका पढ़ रहा है और एक आपका आर पढ़ जा रहा है, तो आप देखें कैसे हल करेंगे, आपको हल नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, चूंकि बीच में कोई अक्षर ही नहीं पढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक आपका यहाँ पर क्लियर हो रहा है, कोई अक्षर नहीं पढ़ रहा है, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन अब इसको निकालेंगे कैसे, देखें लेफ्ट का आपका कितना है 18 है, और राइट का कितना है आपका, राइट का आपका है 10वां। दोनों को मैंने जोड़ा, मैंने आपको बताया था 18 और 10 आपने जोड़ दिया, लेफ्ट राइट कुछ भी दिया कोई दिक्कत नहीं होता है, और भाग से 2 आपने कर दिया, क्लियर। अब आप देखें तो क्लियर हो गया आपका। 2 से देखिए 10 और 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, यानी 14 दूना 28, तो आपका 14। अब 14वें नंबर पर आपका कौन सा अक्षर पड़ेगा भैया, 14वें नंबर पर आपका कौन सा अक्षर पड़ेगा बताएं, तो 14वें नंबर पर आपका कौन सा अक्षर पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर निकलेगा क्यों नहीं, देखें, चूंकि 1 मिनट रुकेंगे, यहीं पर आपको सीधे सीधे देखना ये होगा कि जो आपका यहाँ पर अक्षर दिया हुआ है, क्योंकि जो अक्षर आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सीधे निकलेगा कोई अक्षर नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, 1 मिनट के लिए, सबसे पहले 1 मिनट आपको यहाँ पर दूसरी ट्रिक लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रश्न आपका थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ें कि दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 18वें और दाएं छोर के 10वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। अब इसको आपको करना क्या पड़ेगा कि लेफ्ट का तो 18 दिया है, लेकिन यहाँ पर राइट से दिया हुआ है, दाएं छोर से 10वां दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि भाई दाएं से दिया हुआ है तो दाएं दाएं से होगा, या बाएं बाएं से, तभी आप जोड़ करके निकाल पाएंगे बीच का अक्षर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लेफ्ट से करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट में आप चेंज करने के लिए इसको घटाएंगे भैया। इसको किससे घटाएंगे, 27 से आप इसको घटाएंगे, 27 से 10 आप घटा देंगे, कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो लेफ्ट के 18 और लेफ्ट के 17 अक्षर, यानी कि लेफ्ट का 17 अक्षर और लेफ्ट का 18 अक्षर के बीच में कोई अक्षर आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर। वैसे ही आप देखिए कोई अक्षर आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, क्योंकि आप वैसे देखें लेफ्ट का 17 और लेफ्ट का 18 कोई अक्षर नहीं दिखेगा, क्लियर। तो ये एक प्रकार से यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी यम से दूर है। तो जितना टी यम से दूर है, ठीक है। अब टी यम से कितना दूर है भैया, टी यम से दूर है 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर दूर है टी यम से, ठीक है। तो कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर पड़ेगा, 6 अक्षर, तो यम से पूछ रहा है ना, जी से उतना ही दूर है, तो जी से उतना दूर कौन सा अक्षर पड़ेगा आपका, ठीक है। कौन सा अक्षर पड़ेगा भैया, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपका अक्षर यहाँ पर पड़ेगा भैया कौन सा, यन पड़ेगा, बी ऑप्शन में। देखें कैसे, यहाँ पर देखेंगे, अब एक मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको मैं समझा दे रहा हूँ। देखें आपसे कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कि कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि यम से टी दूर है, ठीक है। जितना कि यम से क्या दूर है भैया, या टी से यम दूर है। अब देखें टी से यम की दूरी कितना यहाँ पर है। अब देखें यहाँ पर बीच की दूरी देखें, 1 2 3 4 5 6 अक्षर इसके दोनों के बीच में है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने अक्षर है भैया, इन दोनों के बीच में आपके जो है, इन दोनों के बीच में आपके 6 अक्षर हैं। अब जी के बीच में देखें 6, मतलब 6 अक्षर छोड़ करके कौन सा पड़ेगा वही आपका हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर के बाद में आपका यन पड़ रहा है, तो यही आपका हो जाएगा, क्लियर। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपने वैसे श्रृंखला से ही देख लिया कि आपका क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका अक्षर आपका यन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो वैसे देख करके आप बता सकते हैं कि इसमें ऐसे ही होगा, क्लियर। ये बात ध्यान रखेंगे।
आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो कि आई के बाएं चौथा है। अब आई के बाएं चौथा कौन सा अक्षर है, आप ऐसे देखें, श्रृंखला से ही देख ले। आई के जो है यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, कह रहा है प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है, दाएं से 16वां है अक्षर जो क्या है, आई के बाएं चौथा है। आई के बाएं चौथा कौन सा है, आई के बाएं चौथा 1 2 3 4, आई के बाएं चौथा ये आपका यम पड़ता है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कौन सा उस अक्षर के दाएं से 16वां है। ठीक है, और दाएं से 16वां आपका कौन सा पड़ेगा भैया, दाएं से 16वां अक्षर आपका कौन सा पड़ेगा, तो दाएं से 16वां अक्षर आपका लगभग अगर आप देखेंगे तो आपका जो दाएं से 16वां होगा उसको अगर उससे बनाएंगे तो 27 में से अगर आप 16 घटाएंगे तो देखेंगे मिनट में 1 और 11, 11 नंबर पर आपका कौन सा आएगा, 11 नंबर पर आपका आएगा भैया पी। ठीक है, क्या आता है 11 नंबर पर आपका पी आता है। लेकिन अब इसका उत्तर आपको कैसे निकालना है उसको आपको मैं बताने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें प्रश्न यहाँ पर आपसे कह रहा है, प्रश्न कह रहा भैया कि कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां होगा, उस अक्षर के जो आई के बाएं चौथा है। अब आई के बाएं चौथा जो अक्षर है, आई के बाएं चौथा, ठीक है, तो आई के बाएं चौथा अक्षर जो आपका पड़ेगा, आई के बाएं चौथा 1 2 3 4 यम पड़ेगा। ठीक है, और प्रश्न आपसे कह रहा है कि उस अक्षर के दाएं से, उस अक्षर के दाएं से 16वां, उस अक्षर के दाएं से 16वां। तो अब देखें उस अक्षर के दाएं के 16वां, अगर हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन के हिसाब से चलें, यस से तो होगा नहीं, 16वां आएगा नहीं, टी से भी नहीं आएगा, यू या बी से आएगा। तो यू से अगर हम देखें, यू से अगर देखें 16वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आपका आई से दाएं कितना बता रहा था, आई के बाएं चौथा है। 1 मिनट, आई के बाएं चौथा अभी एक मिनट में यहीं पर समझा दे रहा हूं, अभी आपको सीरीज देखें क्लियर हो जाएगा। देखिए आई के बाएं चौथा, आई के बाएं हम ये दाएं देख रहे थे, ठीक है, इसीलिए थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। आई के बाएं देखें चौथा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ई आपका पड़ रहा है चौथा। ठीक है, अब आपसे प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाएं दाएं से 16वां होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन पे डिपेंड करना पड़ेगा, तो यस और टी से तो होगा नहीं, वैसे देखने पर लग रहा है 16 अक्षर। तो आप देखें यू के, यू से चेक करें। अब यू से अगर आप चेक करेंगे, यू से 16 अक्षर, आप आइए इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ई ही आ रहा है जो कि आई के चौथे अक्षर पर भी है, बाएं चौथे है, और उस अक्षर के, यानी वही पूछ रहा किस अक्षर के होगा, तो आपको बताना है कि यू अक्षर के होगा। ठीक है, यू अक्षर के, तो यू आपका ऑप्शन में दिया है चौथे में, करेक्ट आंसर हो जाएगा यू। ठीक है, तो ये सब प्रश्नों को ध्यान रखेंगे और चूंकि बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है। ठीक है, वर्णमाला के दूसरे भाग के, दूसरे भाग के, दूसरा भाग वर्णमाला का कौन सा होता है भैया, दूसरा भाग आपका होता है जड़ से लेकर के यन तक। ठीक है, समझ रहे हैं ना, या यन से लेकर के जड़ तक दूसरा भाग है। तो दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के, दूसरा भाग का तीसरा अक्षर आपका कौन सा होगा, आपका मान लेते हैं, अगर 1 मिनट के लिए मैं पी मान लेते हैं, तीसरा अक्षर हो गया, तो उसके दाएं से 8वां। ठीक है, तो तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां अक्षर, दाएं से, दायां अगर देखें इसका, तो दाएं से चौथा होगा, दाएं से 8वां। ठीक है, तो दाएं से 8वां कौन सा हो जाएगा भैया, समझें इसको, दाएं से 8वां। अब अगर श्रृंखला में अगर देखें तो दाएं से 8वां आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका लगभग क्या पड़ेगा, आपका क्या आएगा भैया, 8वें अक्षर पर आपका क्या आएगा, 1 मिनट सीरीज में अगर उठा करके आप देखें तो आपका आएगा भैया एक्स। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आप सोचें कि अगर इसी को आपको ट्रिक से लगाना हुआ, जो ट्रिक मैंने आपको कल समझाई थी, तो उस ट्रिक से भी आपका लग जाएगा, बशर्ते आपको सीरीज श्रृंखला आपको समझनी पड़ेगी थोड़ा सा। देखें, जैसे आपसे कह रहा है कि कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के। अब अंग्रेजी वर्णमाला का जो दूसरा भाग होगा, अब यहाँ पर समझे दूसरा भाग आपका यन से शुरू होता है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला भाग 13 अक्षर और दूसरा भाग लास्ट का 13 अक्षर। अब आपसे कह रहा है कि दूसरा भाग आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक मिनट, प्रश्न आपको मैंने बताया था कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे। अब दूसरा भाग का तीसरे अक्षर यानी कि यल का आपसे कह रहा है L3, ठीक है। और राइट का आपके कह रहा है कि राइट से क्या होगा, इससे क्या होगा, राइट से यानी कि दाएं से 8वां है, ठीक है, दाएं से 8वां आपसे कह रहा है। तो L3 हो गया और R का 8 हो गया, तो 8 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, लेफ्ट का आपका हो जाएगा 11। चूंकि लेफ्ट और राइट जुड़ता है और राइट और लेफ्ट जुड़ता है, राइट राइट घटता है और लेफ्ट लेफ्ट घटता है, तो यहाँ पर लेफ्ट राइट था तो इसीलिए हमने जोड़ दिया, तो लेफ्ट का क्या हो गया 11। अब लेफ्ट का 11 अगर आप देखेंगे, ठीक है, चूंकि लेफ्ट का आपका 11 निकलेगा तो 11 अक्षर आप गिने, क्या होगा 11वें अक्षर पर कौन सा आएगा, यहाँ से गिनेंगे यन से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फिर 11, 11 पर क्या पड़ रहा है आपका एक्स पड़ रहा है, तो इसीलिए आपका एक्स होगा यहाँ पर। समझ रहे हैं ना चीज़ों को, जैसे मैंने आपको समझाया अंग्रेजी वर्णमाला में तो यन से लेकर के हो गया, तो L3 मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आपको इसको हल करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 6ठा नंबर प्रश्न है, यदि दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए, तो ए से लेकर के यम तक और यन से लेकर के जड़ तक, तो दूसरे भाग में जे के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। दूसरे भाग में जे के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा भैया, तो जे के स्थान पर वैसे अगर देखें तो जे के स्थान पर आपका क्या पड़ेगा भैया, डब्लू पड़ेगा जे के स्थान पर, ठीक है। अगर इसको हम बांट दें तो जे के स्थान पर क्या पड़ेगा, जैसे अगर अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो कह रहा है कि ए से लेकर के यम तक और यन से लेकर के जड़ तक, तो दूसरे भाग में जे का स्थान जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, ठीक है, यही तो पूछ रहा है। तो एक मिनट के लिए अगर मान लेते हैं ABCD हम लिख भी दें, तो ABCD EF, एक मिनट में यहाँ मान लेते हैं, समझता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ABCD, ठीक है। ये सब चीज़ें बोर्ड पर समझाने में अच्छी लगती हैं, तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है, लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, हालांकि इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो देखें, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, देखें, दी गई वर्णमाला में अगर दो भागों में बांट दिया जाए तो ए से लेकर के यम तक आपसे कह रहा है एक हो गया, ए से लेकर के यम तक मैंने एक कर लिया, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, यन से लेकर के आपका जड़ तक हो जाएगा, यन से लेकर के जड़ तक। अब देखें यहाँ पर जे का स्थान चौथा है, जे का स्थान चौथा इधर से 10वें नंबर पर है यन, तो यहाँ से 10वां नंबर गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वें पर आपका डब्लू आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ा सा ABCD का आपको जो प्रश्न कह रहा है उसी को फोकस करना है, उसी पर आपको काम करना है और आपका उत्तर आपके हाथों में होगा। क्लियर, समझ रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने आपको समझाया। आपसे सीधा सीधा कह रहा था कि अगर हम कोई वर्णमाला दी है उसको दो भागों में बांट दें, पहला भाग ए से लेकर के यम तक, दूसरा यन से लेकर के जड़ तक, तो ए से लेकर के यम के बीच में जे आता है, ठीक है, तो जे के स्थान पर दूसरे भाग में जे के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, तो चूंकि जे पड़ता है 10वें स्थान पर, यहाँ से ए से गिने तो इसी प्रकार से हम 10वें स्थान पर यहाँ से भी गिनेंगे यन से, तो हमने गिना तो क्या निकला आपका डब्लू निकला, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिएगा, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 19वें के बाएं छठा है। तो दाएं छोर से आपसे कह रहा है, बाएं छोर से नहीं, तो दाएं छोर से यानी कि आर, दाएं छोर से 19वां, मैंने 19 कर लिया, और उसके बाएं मतलब कि लेफ्ट में कितना हो जाएगा, छठवां। तो चूंकि राइट और लेफ्ट दिया हुआ है तो जुड़ेगा, सबसे पहली बात, तो 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो लेकिन राइट का 25 आपका होगा। अब राइट का 25 से इसको मैंने आपको बताया था, अगर इसको आपको मतलब उस करना हुआ, लेफ्ट का बनाना हुआ, चूंकि लेफ्ट में लिखी होती है पूरे का पूरा अल्फ़ाबेट, तो इसको हम राइट से बनाने के लिए 27 से माइनस कर देंगे, 25 को 27 से मैंने घटाया तो निकला क्या, 2 निकला, किसका, लेफ्ट का 2 निकला, यानी अक्षर आपका क्या होगा भैया, अक्षर आपका होगा जाएगा, अक्षर आपका हो जाएगा क्या, बी। बिल्कुल, दूसरे नंबर पर आपका क्या पड़ता है, बी पड़ता है। तो देखें ऑप्शन में बी कहीं पर दिख रहा है, बी देखें ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है भैया, देखेंगे
बिल्कुल बी ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो ऐसे हमको हल करना है, क्योंकि हमको राइट से दिया गया था तो हमने राइट से लिख लिया 19 नंबर, लेफ्ट से दिया गया था तो लेफ्ट से हमने लिख लिया 6वां नंबर। तो राइट और लेफ्ट का जो होता है वो जोड़ होता है, मैंने आपको बताया था, हमने जोड़ दिया। लेफ्ट राइट का हो गया आपका 25, चूंकि हमको लेफ्ट में निकालना है राइट 25 को, तो राइट 25 को अगर लेफ्ट में निकालेंगे तो 27 से हम 25 को घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे तो हमारे पास लेफ्ट का निकल आएगा 2, और लेफ्ट का 2 का मतलब हो गया कि पहले नंबर पर ए आता है, लेफ्ट का 1 ए और लेफ्ट का बी 2, यानी कि ए बी सी डी को 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करके हम लोगों ने कल समझा था। समझ रहे हैं? तो आपका निकलेगा बी ऑप्शन। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखेंगे। तो मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूं आज, और कल जो मैंने समझाया था उसमें प्रश्न मैंने उदाहरण थोड़ा सरल सरल दिए थे, लेकिन इसीलिए हमने इसमें प्रश्नों को इतना कठिन रखा ताकि आपको समझ में आ जाए और एग्जाम में कैसा भी प्रश्न पूछे तो आप आसानी से कर पाएं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, देखिए प्रश्न है, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 17वें के बाएं 18वां होगा? बाएं यानी लेफ्ट आपसे कह रहा है, लेफ्ट का 17 और प्लस मतलब सॉरी माइनस हो जाएगा, चूंकि लेफ्ट ही फिर कह रहा है लेफ्ट का 12वां, ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस और राइट राइट माइनस, लेफ्ट 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 राइट प्लस होगा और राइट लेफ्ट प्लस होगा, ये बात ध्यान रखें। तो लेफ्ट लेफ्ट है यानी दोनों का घट जाएगा, 17 में से 12 घटेगा कितना हो जाएगा भैया? और लेफ्ट लेफ्ट ही है तो लेफ्ट ही रहेगा, 17 में से 12 घटेगा तो 12 5 17 होता है, यानी कि 5 बचेगा। अब लेफ्ट के 5वें नंबर पर कौन सा आता है भैया? लेफ्ट के 5वें नंबर पर आपका कौन सा आएगा? फटाफट से बताएंगे। लेफ्ट के 5वें नंबर पर ई आता है, इजोटी से मैंने आपको समझाया था। लेफ्ट के 5वें अक्षर पर आपका क्या आता है? ई आता है, यानी इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन अगर कहीं पर दिया हो, ए ऑप्शन में ई दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन इज राइट आंसर। तो 8वें नंबर का ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग भी बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है? बताते हुए आगे बढ़ें, चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 9वां नंबर प्रश्न है, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 18वें, दाएं छोर से 18वां यानी कि राइट से 18 बोल रहा है, ठीक है, और फिर दाएं से 7वां होगा, दाएं से 7वां यानी कि फिर राइट बोल रहा है 7 नंबर, ठीक है। अब राइट राइट से दिया हुआ है तो इसको हमको क्या करना है? सबसे पहले घटा देना है। अब घटाएंगे तो राइट, चूंकि राइट से ही दिया गया पहले तो राइट ही यहाँ पर लिखा जाएगा, तो आर मैंने लिख दिया। घटाएंगे 18 में से 7 गए कितना बचेगा? 11 बचेगा ना। 18 में से 7 गए 11, बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि ये राइट में 11 दिया हुआ है, अब इसको लेफ्ट में अगर 11 हमको बनाना तो कैसे बनाएंगे? लेफ्ट में 11 बनाने के लिए 27 में से 11 हम घटा देंगे, तो जब 11 हम घटाएंगे तो लेफ्ट का हमारे पास निकल आएगा। अब लेफ्ट का कैसे क्या निकलेगा? 7 में से 1 गए कितना निकलेगा? 6, ठीक है, और 2 में से 1 गए 1, तो कितना होगा आपका? 16। लेफ्ट के 16 नंबर पर क्या आता है भैया? लेफ्ट के 16 नंबर पर आपका क्या आता है? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल लेफ्ट के 16 नंबर पर आपका पी आता है। पी ऑप्शन में देखो कहीं पर मिल रहा है भैया, पी ऑप्शन में, बिल्कुल सी ऑप्शन में आपका पी मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का सी ऑप्शन। 9वें का सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। 9वें का सी ऑप्शन यानी पी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें के दाएं 7वां होगा? आप देखें, बाएं छोर से कह रहा है यानी लेफ्ट का 13वां प्लस, चूंकि राइट आपसे कह रहा है, बायां छोर है लेफ्ट है और तो राइट हो जाएगा, तो प्लस लेफ्ट राइट प्लस राइट का 7वां, 13 और 7 कितना हो जाएगा? लेफ्ट का 20 आपका निकल आया। अब लेफ्ट के 20 नंबर पर आपका क्या पड़ता है? 20 नंबर पर क्या पड़ता है भैया? फटाफट से बताएंगे। 20 नंबर पर आपका टी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ रहा है टी। टी ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का बी ऑप्शन, ठीक है, यानी टी, ठीक है, टी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़िए। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा? बताएं। अंग्रेजी वर्णमाला को अगर हम विपरीत दिशा में लिख दें तो ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये एक कॉमन सा सवाल है, इसको तो वैसे आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा, तो ठीक बीच में जो अक्षर आपका आएगा वो कोई अक्षर नहीं मिलेगा, क्योंकि 26 अक्षर में ठीक बीच में आपका कोई नहीं होगा। 26 अक्षर में ठीक बीच में आपका कोई अक्षर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 13 अक्षर इधर हो जाएंगे 13 उधर हो जाएंगे, तो ठीक बीच में कोई अक्षर पड़ेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? जैसे अगर भैया देखो 26 से अक्षर बात हो रही है कि कोनो बढ़ाए दे वो अक्षर, 27 थोड़े बने। जब विपरीत होगा नंबर तभी ना एक बीच में बचेगा, वैसे थोड़ी ना बचेगा। देखें जैसे कि मान लेते हैं, अब देखो इसको पलट दो या सीधा कर दो, बात एक ही, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। अब मान लेते हैं ए से लेकर के हमने यम तक 13 अक्षर हो गए, इसको एक में कर लिया। यन से लेकर के 13 अक्षर यहाँ तक हो गए, तब बीचों में कौन बचा? कुछ नहीं बचा। अगर उल्टा सीधा चाहे जो उन्हें क्रम में लिखो तो 26 से अक्षर तो होता है, तो 26 अक्षर के बीच में कौन होए? 13 अक्षर इधर हो जाए 13 उधर हो जाए, बीच में कुछ ना बचे, तो यानी कोई अक्षर इसके बीच में नहीं होगा, चाहे उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो कौन सा प्रश्न था आपका?
11 नंबर प्रश्न था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा, तो इनमें से कोई नहीं अक्षर होगा। ठीक है, चूंकि यम जो है वो 13 नंबर पर आता है और 13 आपका उधर ही हो जाएगा। यन आपका 14 पे आता तो 14 भी आपका उधर वाले 13 में शामिल हो जाएगा। ठीक है, यल का आपका नंबर आपका यल का नंबर क्या पड़ता है, 12 पड़ता है यल का नंबर। ठीक है, तो कोई अक्षर ही नहीं पड़ रहा है, कोई अक्षर ही बीच में नहीं पड़ेगा, चूंकि 13 इधर हो जाएंगे 13 इधर हो जाएंगे, चूंकि 26 अक्षर हैं। जब कभी 4 अक्षर हो, 4 अक्षर के बीच में आप देखेंगे बीच ठीक बीच में कोई अक्षर नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। 4 अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर, जैसे ए बी सी डी के बीच मान लेते ए बी सी डी, इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर, कोई नहीं है, क्योंकि 2 इधर करेंगे 2 इधर करेंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। ऐसे 13 इधर 13 उधर हो गए, बीच में कुछ नहीं बचा, समझ रहे हैं। आगे देखें, अगला प्रश्न है यदि ऊपर दी गई वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर ओ के दाएं 8वां होगा। विपरीत क्रम में अगर लिखें, हम उल्टा लिख दें मान लेते हैं। ठीक है, अब उल्टा लिख दें तो आपसे कह रहा है ओ के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, विपरीत क्रम में आपसे कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखें ओ आपका चौथा अक्षर पड़ता है। ठीक, विपरीत क्रम में अगर लिखेंगे तो ओ आपका जो पड़ेगा भैया, ओ आपका पड़ेगा किस नंबर पर, वैसे पड़ता है आपका 15 नंबर पर, लेकिन अगर इसको उल्टा लिखेंगे ओ को तो ये पड़ेगा 12 नंबर पर। ठीक है, ओ को अगर उल्टा लिखेंगे तो पड़ेगा किस पर, 12 नंबर पर पड़ेगा। तो यानी आपसे कह रहा है कि अच्छा उल्टा लिखेंगे तो मान लेते हैं जो यहाँ पर राइट का दिया हुआ है ओ आपका जो राइट का मतलब कि अक्षर मतलब मान लेते हैं विपरीत क्रम में लिखेंगे, यानी जड़ से लेकर के ए तक लिखा जाए। ठीक है, तो जड़ से लेकर के अगर ए तक लिखेंगे यानी कि सीधा सीधा कह रहा है कि ओ जो पड़ता है वो कौन नंबर पर पड़ता है भैया, 12 नंबर पर। तो उसको हमने यहाँ पर राइट से दिया तो लेफ्ट का हमने यहाँ पर 12 कर लिया। 1 मिनट के लिए मैं समझाने के लिए देख रहा हूँ कि आ रहा है इससे नहीं आ रहा। और दाएं का 8वां, तो दाएं आ रहा तो यानी लेफ्ट का फिर मैंने 8वां कर दिया, क्योंकि जो लेफ्ट जो राइट है उसको लेफ्ट से, जो लेफ्ट है उसको राइट से कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट लेफ्ट हो गया तो इसको माइनस कर देंगे, तो 12 में से 8 के कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब देखते हैं क्या 4 आपका आएगा, 4 आपका आएगा मतलब इस पे क्या होगा। ठीक है, डब्लू देखें अगर आ रहा है या फिर डब्लू, तो देखते हैं अगर आएगा तो फिर ठीक है। तो उत्तर अगर देखते हैं, ठीक है, तो फिर ठीक है, लेकिन नहीं, डब्लू आपका नहीं आएगा इसमें। अब इसमें आपका आएगा जी अक्षर। अब कैसे आएगा उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। तो कौन सा अक्षर ओ के दाएं 8वां होगा। अब अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखेंगे आप तो जो ओ पड़ेगा आपका, देखें जेड आपका 1 हो गया, वाई 2, फिर एक्स 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, यानी 12 नंबर पर आपका ओ आएगा। यानी अगर उल्टा क्रम में लिखेंगे तो लेफ्ट का 12 मान लेते हैं, अगर उल्टा लिखेंगे तो लेफ्ट का 12 आपका ये हो जाएगा ओ। ठीक है, और राइट का 8वां क्या होगा, मतलब कि उसके राइट यानी कि प्लस में राइट का कितना हो जाएगा 8वां। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा जोड़ लेंगे तो लेफ्ट का आपका कितना निकलेगा 12 और 8 20 निकलेगा। अब 20 नंबर पर आपका कौन सा आएगा, 20 नंबर के उल्टे पे आप देखेंगे क्या पड़ेगा आपका जी पड़ेगा 20 नंबर के उल्टे पे, यानी कि अगर जड़ से गिनती शुरू करेंगे तो आपका पड़ेगा जेड वाई, यहाँ पर तो यन तक हो गया 14 अक्षर, फिर आपका यम हो जाएगा 13 पर, यल हो जाएगा आपका 12 पर। ऐसे उल्टा अगर चलेंगे तो ठीक है, ऐसे से उल्टा आप चलते रहिए तो कैसे हो जाएगा 14 फिर 13 फिर 12 फिर 11 फिर 10। ठीक है, तो ऐसे अगर आप गिनते चलेंगे तो 20वें नंबर पर जो आपका आएगा वो कौन सा आएगा, जी आपका आएगा। ठीक है, G20 जो G70 जो होता है G7, तो जी का उल्टा मैंने कल ही आपको समझाया था, जैसे कि अगर आप उल्टा करेंगे तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे हमने ए लिखा था, बी लिखा था, सी लिखा था, डी लिखा था, ई लिखा था, एफ लिखा था, तो मैंने आपको बताया था ए का उल्टा कौन सा हो जाता है, जेड हो जाता है, वाई का उल्टा बी मतलब बी का उल्टा वाई। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्स यहाँ पर सी का उल्टा। ठीक है, इसके अलावा डब्लू आपका जी जेड का उल्टा पड़ जाता है, वी आपका इसका उल्टा हो जाता है, एफ आपका उल्टा पड़ता है 22 का। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपका जो जी होता है एफ जी, तो जी आपका जो पड़ेगा वो किसका उल्टा पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे तो आपका ये पड़ेगा, देखिए यफ जो पड़ता है किसका उल्टा भैया, यफ आपका होता है 21 का उल्टा। ठीक है, 21 यानी कि समझ रहे हैं यू। ठीक है, यू आपका, तो डब्लू का उल्टा कौन सा आपका पड़ेगा, डब्लू का उल्टा आपका कौन सा होगा, सॉरी डब्लू बोल रहा हूँ, टी का उल्टा आपका कौन सा पड़ेगा, टी का आपका उल्टा पड़ेगा जी। ठीक है, तो टी आपका जी का उल्टा पड़ेगा, जी 7 नंबर पर होता है और टी आपका 20 नंबर पर होता है। तो हमारा जो हमने हल किया था तो हमारा 20 निकला था ना, तो हमारा जब 20 निकला था भैया, कौन सा प्रश्न था आपका, प्रश्न आपका कौन सा था बताएं 1 मिनट के लिए। ये यदि ऊपर दी गई वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो विपरीत क्रम में लिखेंगे तो अक्षर जो होगा आपका जो ओ पड़ेगा, चूंकि आप विपरीत क्रम में अगर देखेंगे तो ओ अक्षर वैसे तो पड़ रहा है किस पर भाई, वैसे तो पड़ेगा ओ आपका 15वें नंबर पर। ठीक है, किस पर पड़ेगा
15वें नंबर पर, लेकिन उल्टा अगर लिखा जाएगा तो वो आपका चला जाएगा 12वें नंबर पर गिना जाएगा। क्लियर? तो मैंने उसको आपको हल करके समझा दिया। तो 12 और 8 आपका जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, और 20 को उल्टे वर्णमाला में अगर देखेंगे तो आपका जो 20 नंबर पड़ता है वो आपका जी पर जाकर के 20 नंबर खत्म होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। 13वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 5वां होगा? उल्टा फिर कह रहा है आपसे लिखा जाए, तो उल्टा लिखा जाए तो दाएं से 9वें, दाएं से 9वें यानी कि राइट का 9वां, और आपसे कह रहा बाएं का 5वां, मतलब के बाएं 5वां। अब बाएं आपसे कह रहा नहीं, लेफ्ट का 5वां। ठीक है, तो 9 और 5 कितना, यल और लेफ्ट, मतलब लेफ्ट और 5 का कितना हो जाएगा? तो जोड़ देंगे इसको, तो 9 5 14, यानी कि राइट का 14 निकल आया। अब राइट का 14 तो निकल आया, ठीक है। अब इसको हमको करना क्या है? सबसे पहली बात, इसको हमको क्या करना है, क्योंकि हमको राइट से फिर निकालना पड़ेगा, इसको लेफ्ट में बदलना पड़ेगा। क्योंकि लेफ्ट का इसलिए बदलना पड़ेगा क्योंकि हमने अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी लिख डाली, तो उल्टी लिखने पर वर्णमाला को अभी मैं समझाऊंगा। तो इसको 27 से अगर हम 14 घटाएंगे तो कितना निकलेगा आपका निकलेगा 7 में से 4 गए 3, ठीक है, 2 में से 1 गए 3, यानी 13। लेफ्ट का 13 निकला। अब 13 नंबर पर आपका पहले क्या पड़ता था? यम पड़ता था, और 13 का उल्टा आपका क्या होता है? यन होता है, यानी कि अगर जड़ से गिनेंगे तो 13 नंबर पर आपका क्या आएगा? यन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यन दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन, यन। ठीक है, यन आपका 13 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उल्टी वर्णमाला अगर लिखेंगे आप, जड़ से लेकर के ए तक लिखेंगे और उसको नापेंगे तो आपका वैसे निकल आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? आगे बढ़िए। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं चौथा होगा? अब इसको समझें। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, ठीक है, जड़ से लेकर के ए तक लिखी है, जड़ से लेकर के ए तक लिखी है, तो विपरीत मैंने इसलिए कल आपको समझा दिया था कि भाई किसका कौन सा विपरीत होगा। समझ रहे हैं? तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, जैसे ए का विपरीत जेड होगा, बी का वाई होगा, सी का एक्स होगा, डी का डब्ल्यू होगा, ई का वी होगा। जैसे आप लिखते हैं ना भैया, ए से लेकर के आप यम तक लिख डालो, फिर यम जो होगा, यम का उल्टा यन हो जाएगा, फिर यन के बाद में आप जो इधर पूरा बच रहा है जेड तक, यहाँ तक लिख डालोगे ए के सामने तक, तो आपका उल्टा सीधा सब क्लियर हो जाएगा, कौन किसका उल्टा है कौन किसका सीधा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है? प्रश्न कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो लिख लें भाई हम, तब कौन सा अक्षर जो होगा बाएं से 13वें के, बाएं से 13वां यानी कि लेफ्ट का 13वां आपसे कह रहा है, और प्लस में दाएं चौथा, दाएं मतलब राइट का चौथा, तो 13 और 4 कितना होता है? 17। किसका 17? लेफ्ट का 17। लेफ्ट का 17 निकला, यानी कि हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर राइट का निकलता तो हम कन्वर्ट करते। तो लेफ्ट का 17, लेफ्ट का 17 वैसे कौन सा पड़ेगा? लेफ्ट का 17 अगर गिनेंगे तो आपका वैसे तो क्यू पड़ता है, लेकिन क्यू का उल्टा जो होता है वो जे आपका आता है। क्यू का उल्टा क्या है भैया? क्यू का उल्टा आपका जे पड़ता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो लेफ्ट का 17 यानी कि अगर उल्टे दृष्टि से देखेंगे, तो उल्टे दृष्टि से नहीं जड़ से अगर गिनेंगे तो 17वें नंबर पर आपका क्या आएगा? तो आपका, तो अगर उल्टा आप गिनेंगे जड़ से लेकर के, अगर आप गिनते सुनेंगे जड़ को 1 मानेंगे, फिर आप देखेंगे जड़ से आप उल्टा गिनते हैं, जड़ को आप 1 माने, ठीक है, वाई को आप 2 मानेंगे, एक्स को आप 3 मानेंगे, इसी प्रकार से आप उल्टा वर्णमाला पूरी लिख डालें। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो लेफ्ट का 17 नंबर पर आप जब जाएंगे गिनने को लेकर के, तो लेफ्ट के 17वें नंबर पर क्या आएगा आपका? लेफ्ट के 17वें नंबर पर आपका क्या आएगा भैया? वैसे 17 नंबर पर क्या आता है आपका? क्यू आता है, लेकिन अगर उल्टा गिनेंगे तो आपका जे आएगा। क्लियर? क्या आएगा? जे आएगा। और ठीक है, तो जे नंबर आपका जो होगा वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे ऑप्शन कहीं पर दिया हुआ है इसमें, जे ऑप्शन आपका दिया, 14 नंबर प्रश्न आपका जे दिया हुआ है, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जे ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखेंगे। 15वां प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा मतलब कि राइट का 3, ठीक है, और आपसे दाएं से क्या कर रहा है? दाएं से आपका 21वां, दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में क्या होगा? तो भाई दाएं दाएं से लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको हमको क्या करना है? सबसे पहले इसको अगर हम इसको जोड़ लें 1 मिनट के लिए, इसको अगर जो मतलब घटेगा ही ये, ठीक है, समझ रहे हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर देखें इसको 1 मिनट के लिए, तो प्रश्न आपका इसमें क्या कह रहा है? देखें, अब राइट से तीसरा दिया हुआ है और राइट से ही 21वां दिया हुआ है, तो ये क्या घटेगा? ये देखेंगे अब इसमें क्या होगा। अब इसमें देखें घटाने वाला तो है नहीं, चूंकि ठीक बीच वाला प्रश्न ये है,
ठीक बीच में अगर पूछा जाता तो मैंने आपको बताया था दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो भैया इसको हम जोड़ते हैं, तो 21 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 + 21 और बटे 2, 3 21 कितना हो जाएगा 24 और बटे 2, तो 2 से भाग देंगे कितना निकलेगा 12 निकलेगा। किसका 12? राइट का 12 आपका निकला, चूंकि राइट में ही सब दिया हुआ है। तो राइट का अगर आपके 12 निकला भैया, तो इसको लेफ्ट का हमको बनाना सबसे पहली बात। तो लेफ्ट के बनाने के लिए क्या होगा 27 से हम इसको घटाएंगे, 27 से 12 हमने घटा दिया कितना निकलेगा 7 माह से 2 गए 5 और 2 माह से 1 गए 1, यानी 15 निकलेगा। 15 नंबर पर आपका क्या पड़ेगा 15 नंबर पर आपका पड़ता है ओ, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है ओ, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आ गया चीजें। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के, दाएं 6वें के, बाएं 5वें के, बाएं 4 होगा? अब ये देखो फंसाने वाला प्रश्न है, लेकिन इसको हम आपको बड़ी आसानी समझाएंगे। देखिए दाएं से आपसे पूछ रहा है, दाएं से यानी सबसे पहली बात आपको यहाँ पर जो है 27 से माइनस बाद में करना पड़ेगा। दाएं से यानी कि आर का 10 है, फिर आप देखते हैं दाएं के 10वें के, दाएं छठा, दाएं मतलब कि फिर आपका दाएं है तो आर आपका 6 हो जाएगा। फिर बाएं है तो देखिए बाएं पे आपका प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5वां, यानी कि लेफ्ट का 5वां। के बाएं यानी कि फिर आपका लेफ्ट का, तो फिर राइट लेफ्ट का, फिर आपका प्लस हो जाएगा दाएं के बाएं यानी कि लेफ्ट का चौथा। अब आप देखें तो आपका कितना हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या कर लेंगे यहाँ पर देखेंगे, अगर इसको घटाएंगे तो 1 मिनट के लिए अगर देखें हम इसको, तो सबसे पहले आप राइट और राइट आप अगर इसको 1 मिनट के लिए, तो अब देखें इसको समझे थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर राइट का, यहाँ पर राइट पहले देख लें और लेफ्ट देख लें। तो राइट और राइट क्या हो जाएगा आपका 1 मिनट देखेंगे, तो राइट और राइट आपका घट जाएगा, यानी कि आर और आपका ये क्या हो जाएगा आर का यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो राइट का 4 हो गया, और प्लस में लेफ्ट का 5 और लेफ्ट का ठीक है 4। अब इस सभी को सब प्लस में है, सबको आपको जोड़ना है, ठीक है। तो 4 5 4 9 और 9 4 आपका कितना हो जाएगा 9 4 आपका कितना हो जाएगा भैया 13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है राइट का, तो राइट का आपका 13 निकला। अब राइट का 13 निकला है तो भैया 27 से आपको लेस करना पड़ेगा। 27 में से अगर 13 आप घटाओगे तो कितना निकलेगा 14 निकलेगा, ठीक है। और 14 किसका निकलेगा लेफ्ट का 14 निकलेगा, यानी कि अब बाएं से आपका 14वां अक्षर, अब बाएं से 14वें अक्षर पर आपका क्या पड़ता है मैं तेरा हीरो, यानी कि यम 13 पर पड़ेगा। तो 14 नंबर पर आपका क्या पड़ेगा यम के बाद क्या आता है यन आता है, यानी कि यन आपका 14 नंबर पर पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यन हो जाएगा। अब यन ऑप्शन में देखें कहीं पर है, बिल्कुल बी ऑप्शन में आपको यन दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इसी तरीके से हम लोग ऐसे चर्चा कर लेंगे। तो ये इतने प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, और इसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों को भी मैंने रखा जो कि आपको फंसाने वाले भी हैं और आप 1 मिनट में घूम भी जाते हैं इन प्रश्नों में। तो इसीलिए मैंने आपको इन प्रश्नों को समझाने का काम किया है। एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे और आसानी से समझ में आएगा। दूसरा चैप्टर जल्द ही हम आपको लेकर के मिलेंगे, सादृश्यता से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि सादृश्यता जो होगा उसको उसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, तो उसमें बस केवल यही है, जैसे कि मान लेते हैं जूता अगर चमड़ा से रिलेटेड है तो ईंट किससे रिलेटेड होगा। आपसे ऐसे प्रश्न क्या मिलेगा भैया, जैसे मान लेते हैं जूता और आपको देगा अनुपाते चमड़ा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात दे देगा और यहाँ पर लिख देगा ईंट। अब ईंट किससे संबंध, जिस प्रकार से जूता से मतलब चमड़े से क्या बनता है जूता बनता है, वैसे ईंट किससे बनता है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो ईंट आपका किससे बनता है भैया, फटाफट से आप बताओगे ईंट किससे बनता है। ईंट आपका किससे बनता है, मिट्टी से बनता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे मिट्टी आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मिट्टी लिखेंगे, ईंट मिट्टी, क्योंकि ईंट अनुपाते मिट्टी होगा। क्योंकि जूता से चमड़ा नहीं बनता, चमड़ा से जूता बनता है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से बन रहा है। तो ऐसे ही आप ईंट से यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन ए में भवन, बी में पत्थर, सी में सीमेंट और डी में आपको मिट्टी मिलेगा। तो आपको भवन नहीं लगाना, चूंकि आप देखेंगे चमड़ा से जूता बनता है तो ईंटा से भवन बनता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं ध्यान रखना है। ईंटा किससे बनता है, क्योंकि जूता बनता है आपसे चमड़ा से, जूता बनता है किससे चमड़ा से, ठीक है। तो आपका ईंट किससे बनता है, ईंट माटी से बनता है, मिट्टी से बनता है। तो ऐसे हमको समझना, जैसे कि अगर आपसे देगा कि भाई जैसे मान लेते मछली और देगा यहाँ पर मछली, यहाँ पर तैरना, तो मछली तैरती है तो चिड़िया आपको दे देगा वहाँ पर। तो चिड़िया क्या करती है उड़ती है, बिल्कुल ठीक है। जैसे मछली तैरती है वैसे चिड़िया उड़ती है, क्लियर। जैसे दफ्तर जो होता है वो उसमें अधिकारी रहते हैं, वैसे घर में कौन रहता है, दफ्तर में अधिकारी रहते हैं। तो घर में कौन रहता है भैया, तो घर में कौन रहता है आपको ऑप्शन ए में देगा पति, ऑप्शन बी में देगा नौकर, सी में देगा औरत और डी में देगा परिवार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, जैसे दफ्तर में अधिकारी होते हैं वैसे घर में कौन होता है, वैसे घर में औरत होती है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका सी लगा देंगे, बिल्कुल
ठीक है, तो ऐसे आपका हल होगा। तो कल हम उन प्रश्नों को देखेंगे और जानेंगे क्या क्या कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको अगर वीडियो नहीं देखा है आपने एनालिटिक एबिलिटी वाला, तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। बीए बीएससी बीकॉम से रिलेटेड अल्फाबेटिकल टेस्ट में मैंने पूरा आपको इसमें समझा दिया है, तो आप देख लेंगे। और बाकी इन 16 प्रश्नों को लगभग अगर आप हल करेंगे तो एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। तो ये मान लीजिए आपका चैप्टर नंबर 1 का मॉडल पेपर है, तो यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ मिलेगा तो चैप्टर नंबर 2 का होगा वो, ऐसे 3 लिखा हुआ मिलेगा तो 3 का होगा। ऐसे ऐसे हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को जानने का प्रयास करते रहेंगे। क्लियर? तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बीए 5th सेमेस्टर का ये बीए बीएससी बीकॉम और बीएससी एजी बीएससी होम साइंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 5th सेमेस्टर के लिए है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 5th सेमेस्टर लिखा मतलब लिखना मैं भूल गया, लेकिन बाकी ये एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस ये 5th सेमेस्टर में ही आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए भैया और शेयर भी कर दीजिए। और तो उसके बाद में जब हम ये समझ लेंगे, फिर तीसरा चैप्टर आपका आएगा जिसमें अंकगणितीय तर्क शक्ति यानी कि अर्थमेटिक रीजनिंग के बारे में हम समझेंगे, जिसमें हम औसत वगैरह के बारे में जानेंगे कि तरीके औसत कैसे आपको एवरेज परसेंटेज इन सभी से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उसको हम समझाएंगे। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो सवाल हैं तो उसको बोर्ड पर बताऊंगा, और जो आपको वैसे बताने वाले हैं वो मैं एक प्रकार से उसका जैसे समझा दूंगा आपको इसी तरीके से। ठीक है, धन्यवाद।